नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं लेके आई हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं आज की हमारी रीजनिंग की क्लास। आज की हमारी रीजनिंग की क्लास है आभाषिक तार्किक अभियोगिता, यानी कि ये वो रीजनिंग है जो भाषा लैंग्वेज से नहीं होगी। ये किससे होगी आपकी? ये किससे संबंधित होगी? तो ये होगी आपकी आकृति संबंधित। किससे संबंधित होगी जी? आकृति। आकृति संबंधित। आकृति यानी कि कुछ फिगर्स दे रखी होंगी, उससे संबंधित होगी। अच्छा, तो क्या करना होता है इनमें? देखो, आपको क्या करना होगा, इनमें आभाषिक तर्क क्षमता की सहायता से इनको हल करना होगा। इसके अंतर्गत आपको जो दो आकृतियां यानी कि जो दो फिगर दे रखी हैं उनके बीच में संबंध क्या है, समानता, भिन्नता, या वो किस श्रेणी में आती है, इन चीजों को पहचानना पड़ेगा। अच्छा, तो पहला इसमें होता है सादृश्यता। क्या होता है? सादृश्यता। इसमें क्या होता है, इसमें मैं बता देती हूँ कि सादृश्यता के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो दो भागों में बांट दिए जाते हैं। ठीक है, एक होती है प्रश्न आकृति, यानी कि प्रश्न दे रखा होगा आकृति में, यानी कि एक आकृति दे रखी होगी प्रश्न की और कुछ दे रखी होंगी उसकी उत्तर आकृति। ठीक है, तो प्रश्न आकृति के प्रथम दो भागों में आकृतियां होती हैं तथा उनके बीच में कोई संबंध होता है, कोई तो संबंध होगा। फिर जो एक आकृति और दे रखी होगी और उसकी अगली आकृति के लिए क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा। अब आपको क्या करना है कि जो अगली आकृति है उसका संबंध बताना है। जैसे उदाहरण के लिए ये रहा कि ये दे रखी थी प्रश्न आकृति। प्रश्न आकृति, ये पहली आकृति दे रखी है कि इसका संबंध इससे है। अच्छा जी, इसका संबंध इससे है। अब आपको ये आकृति दे दी। अब भाई आपको ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है यहाँ पे बताना है कि कौन सी आकृति आएगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है और गोला है। त्रिभुज और गोले का संबंध किससे है? मैंने कहा जी त्रिभुज और गोले का संबंध, त्रिभुज और त्रिभुज। और त्रिभुज में क्या हो रखा है कि उस त्रिभुज में लाइन हो रखी है। मैं कह सकती हूँ त्रिभुज में लाइन हो रखी है। ठीक है, अब मुझे क्या दे दिया? हेक्सागन दे दिया और ये चतुर्भुज दे दिया। अब आप देख पा रहे हैं इसका क्या हो जाएगा, पहले जो आकृति थी वो त्रिभुज के साथ में क्या बन गई? त्रिभुज बन गई। ठीक है जी, यहाँ पे ये क्या दे रखा है, इसको हिंदी में बोलते हैं, हेक्सागन को हिंदी में बोलते हैं जी षटकोण। क्या बोलते हैं जी? षटकोण। क्या बोलते हैं? षटकोण। यानी कि जिसकी 6 भुजा होती हैं उसको बोलते हैं हम षटकोण। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो चतुर्भुज होगा ये भी क्या बन जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा। इसकी भी 6 भुजा बन जाएंगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं ऑप्शन पे गई। ऑप्शन ए बी सी डी सब में 6 भुजाएं। मैंने कहा यहां से काम नहीं चलेगा। फिर मैं आकृति पे गई प्रश्न वाली पर, मैंने देखा इसमें क्या बन गई है, लाइन्स बन गई हैं। तो मैंने देखा किस में लाइन बन रही है, मैंने कहा इसमें भी बन रही है, इसमें भी बन रही है, लेकिन ये तो दोनों में बन रही है, दोनों में तो नहीं बननी थी। मैंने कहा ये भी नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ये दोनों कैसे हैं? खाली है यार, एम्प्टी है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? किसमें लाइन ज्यादा बन रही है? तो ऑप्शन ए में लाइन ज्यादा बन रही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्या आपके लिए एक उदाहरण लेके आई थी मैं। ठीक है, ये किसके उदाहरण थे जी? ये आपके सादृश्यता के उदाहरण थे। इसमें क्या होगा, इसमें एक प्रश्न आकृति होगी और आपको दे रखी होंगी उत्तर आकृतियां। ठीक है, उस आपको उत्तर आकृति में से चुन के बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। ये सादृश्यता हो गई। एक होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? इसमें क्या होगा आपको कि 3 आकृतियां किसी तरह से समान होंगी। ठीक है जी, एक आकृति भिन्न होगी। वर्गीकरण में क्या होगा, 4 आकृति दी है आपको, 3 आकृतियां आपस में समान होंगी और चौथी आकृति भिन्न होगी। तो आपको क्या करना है, जो भिन्न है, बाकियों से भिन्न है, जो आकृति अन्य आकृतियों से भिन्न है उसको चुनना है और लिख देना है जी। ठीक है, आप देखिए, अब उदाहरण पे चलते हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो
आकृति है इसके जैसी ही है, बिल्कुल जी, ये भी इसके जैसी है, लेकिन ये आकृति कैसी है, इन तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है आपको, क्लियर है। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ, फिर इसका क्या कराने वाली हूँ, मैं आपको इसके प्रश्न कराने वाली। क्लियर है, ये आपको मैंने सादृश्यता बता दी, वर्गीकरण बता दिया। अब चलते हैं आगे। श्रृंखला, श्रृंखला क्या होता है कि इसमें पूछे जाने प्रश्न भी दो भाग में होते हैं। जैसे पहले भाग में प्रश्नाकृतियां होती हैं और दूसरे भाग में उत्तर आकृतियां होती हैं। अब आपको क्या है कि प्रश्न आकृति में 3 या 4 आकृतियां दी जाती हैं। प्रत्येक आकृति में पहली आकृति की तुलना में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन होता है ना, वो एक नियम में होता है या फिर एक क्रम में होता है। क्या होता है कि एक परिवर्तन जो होता है वो एक नियमानुसार होता है, नियम में होता है, नियमानुसार और क्रमबद्ध। कैसा होता है, नियमानुसार परिवर्तन, नियमानुसार परिवर्तन और क्रमबद्ध परिवर्तन। कैसा होता है जी, क्रमबद्ध, यानी कि उसका एक क्रम होगा, एक क्रम होगा। क्रमबद्ध और नियमानुसार परिवर्तन होता है। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल नहीं है, इसके सीधे क्वेश्चन करेंगे। तो हम चलते हैं सादृश्यता के कुछ प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 1 से 10। निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक की 2 आकृतियों में एक विशेष संबंध है। ठीक है जी, पहली 2 आकृतियों में क्या है, विशेष संबंध है। उत्तर आकृतियों में से एक आकृति को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर चुनिए। आपको क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है हर एक में, उसकी जगह क्या आएगा वो आपको चुनना है। ठीक है, चुनिए जिसका तीसरी प्रश्न आकृति के साथ वही संबंध हो। यानी कि जो पहली का दूसरी के साथ संबंध है वही तीसरी वाली का चौथी के साथ संबंध होना चाहिए, जो आप चुनोगे उसके साथ। तो शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, मैंने कहा ये ऐसी फिगर है और इस डायरेक्शन में। जब ये घूम गई तो ये इस डायरेक्शन में हो गई। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास प्रश्न में क्या है कि एक ऐसी फिगर है इस डायरेक्शन में। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ तक। ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, एकदम से पलट दिया मैंने, मानो इसको ऐसे पलट दिया। ये जो थी इसको ऐसे पलट दिया। जब इसको ऐसे पलट दिया तो ये इधर आ गई। ठीक है, मैंने कहा जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैं इसको ऐसे पलट दूं, उल्टा पलट दूं, ऐसे ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अभी भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, आप मुझे समझाओ कि जब मैं इसको पलटूंगी इसकी क्या बन रही है, दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब। जब पलटूंगी तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, मेरा हाथ ऐसे था, अब मैंने ऐसे पलट दिया तो ये क्या हो गया, अपने हाथ का दर्पण प्रतिबिंब बन गया, नहीं बन गया। ये हाथ ऐसे था, ये ऐसे है, अब ये पलट दिया तो ये भी तो इसके जैसा हो गया ना, दर्पण प्रतिबिंब। तो कुछ ऐसा ही किया तो इसका क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए तो नहीं होगा, बी। देखिए जी बी हो सकता है, तो मैं पहले और ऑप्शन भी चेक करूंगी। ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहले प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आकृति, प्रश्न 2। आप देख पा रहे हैं कि एक गोला है। ठीक है जी, एक गोला है। अगले में क्या हुआ, 2 गोले बने। मैंने कहा ठीक है जी, लेकिन ये क्या था, ये इस तरह से था। अब क्या हुआ कि ऊपर की तरफ आके क्या हो गया, आधा पोर्शन जो हो गया वो ऊपर की तरफ आ गया, यानी कि ये 90 डिग्री घूम गया। मैंने कहा जी बिल्कुल 90 डिग्री घूम गया, 90 डिग्री घूम गया। मैंने कहा हाँ जी 90 डिग्री घूम गया। अच्छा, अब जब ये होगा, एक था, यहाँ पे कितने हो गए जी, 2 हो गए। एक था 2 हो गए, तो 2 होंगे तो कितना हो जाएगा। मैंने कहा एक था 2 हो गए, 2 हो गए, 2 होंगे तो 3 हो जाएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी इधर साइड है इसका हाफ पोर्शन। जब ये हाफ पोर्शन ये 90 डिग्री घूमेंगे तो किधर आ जाएगा। मैंने कहा जो कलर्ड पोर्शन है ना वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से। क्लियर है। तो अब हम उत्तर आकृति में देखेंगे, वहां से हम ऑप्शन चुनेंगे। तो कौन सा हो जाएगा जी, आप प्रश्न वाचक चिन्ह की जगह कौन सी आकृति रखना चाहेंगे, ए, बी, सी या डी। आप देखिए सी तो कभी भी नहीं हो सकती। मैं ये भी देख पा रही हूं डी नहीं हो सकती, ए हो सकती है और बी हो सकती है। अच्छा, बी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बी में जो
ये जो कलर हो रहा है यानी कि जो शेडेड एरिया है वो नीचे की साइड है, जबकि होना किधर की साइड चाहिए था, ऊपर की साइड। तो ऑप्शन बी भी रिजेक्ट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3 मैं देख पा रही हूं, मुझे बहुत ही आसान सा प्रश्न लग रहा है। क्या है? एक चतुर्भुज है, उसके अंदर क्या दे रखे हैं, ये गोले से दे रखे हैं, और यहाँ पे ये जो है वो डार्क हो रखा है, यानी कि ये फिल हो रखा है। अब दूसरी आकृति में क्या हुआ कि जो बीच वाला जो गोला था वो तो खाली हो गया, और ये जो कॉर्नर में थे ये फिल हो गए। मैंने कहा ठीक है, यानी कि इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा कि बीच वाला खाली हो रहा है और कॉर्नर वाले फिल हो रहे हैं। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो अगली आकृति होगी उसका चौथी आकृति से कुछ ऐसा ही संबंध होगा। मैंने कहा जी, मैंने कहा क्या होना है कि मैंने ये वाले क्या हो जाने हैं, डार्क हो जाने हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ए में भी डार्क है, बी में भी डार्क है, सी में तो एक ही है, दो ही है, एक है ही नहीं, तो सी तो ऑप्शन कट गया। अब डी में देखो डी में तो बीच वाले भी नहीं है और जो है वो भी कैसे हैं, खाली हैं, तो ये भी हट गया। अब मैं देखूंगी ऑप्शन ए और बी। अच्छा मुझे बताइए क्या ये आकृति चेंज हो रही थी? मैंने कहा नहीं, जो हमारा त्रिभुज था वो जैसा था वैसा ही है, वो ऊपर नीचे पलट नहीं रहा है, वो ऊपर का नीचे नहीं हो रहा, नीचे का ऊपर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा ए ऑप्शन करेक्ट है क्या? जी बिल्कुल करेक्ट है। ये जो गोला था वो खाली हो गया और ये कोने वाले थे वो फिल हो गए। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आप देख पा रहे हैं प्रश्न आकृति क्या है। प्रश्न आकृति क्या है कि ये एक पैटर्न दे रखा है, लेकिन ये पैटर्न आगे चल के यहां से खत्म हो गया। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा अगले वाले में भी क्या होगा कि अगले वाले का भी ये वाला पैटर्न खत्म हो जाएगा इधर का। मैंने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या आना चाहिए? मैंने कहा ये पैटर्न खत्म हो जाएगा तो क्या बचेंगे, ये तीन सर्कल्स बचेंगे साथ में। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा जी, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है आपको यहां से? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आकृति, ठीक है, ओके। अगली प्रश्न आकृति आप देखिए, प्रश्न आकृति देख पा रहे हैं, आपको कुछ चेंजेस नजर आ रहे होंगे। मैंने कहा ये जो था ये ऐसे था, अभी अपसाइड डाउन हो गया। मैंने कहा हाँ जी ऊपर हो गया। ये जो थे ये नीचे थे, ये भी अपसाइड डाउन हो गए, ये ऐसे हो गए। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। अब क्या होना चाहिए कि ये वाले ऊपर हो जाएंगे और नीचे हो जाएगा, अपसाइड डाउन हो रहे हैं ना। जो चीज है उसकी ऊपर की नीचे हो रही है, नीचे की ऊपर हो रही है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा। पहले मैंने देखना है कि मैंने जो नीचे नीचे वाले हैं वो तो कभी नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी तो हमारे कभी नहीं होंगे। ऑप्शन सी देख पा रहे हैं आप, ये कैसी है, ये तो स्ट्रेट लाइन है और ये तो स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं रही है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न 5 का आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है आपको? जी बिल्कुल। पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न आकृति देखिए। प्रश्न आकृति देखिए क्या है, चतुर्भुज है और चतुर्भुज किससे जुड़ा हुआ है? मैंने देखा कि 3 गोले हैं, एक के ऊपर एक। मैंने कहा हाँ। अब बाद में क्या हुआ कि जहां चतुर्भुज था वहां पर एक गोला रह गया और जहां पे गोले थे वहां पर 3 चतुर्भुज हो गए। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और जो एक था वो जितने हैं उतने हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे, और जो मल्टीपल थे वो एक हो जाएगा। मैंने कहा हाँ जी यही हो रहा है। तो मैं गई अगली आकृति के पास, तीसरे नंबर पर। तो मैंने देखा क्या है, एक त्रिभुज है और नीचे क्या है, 3 लाइन है। अब मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि इनकी पोजीशन तो चेंज नहीं होगी, जगह तो चेंज नहीं होगी, 3 तो त्रिभुज हो जाने हैं और एक क्या हो जानी है, लाइन हो जानी है। मैंने कहा बिल्कुल। तो मैंने देखा ऑप्शन ए देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें लाइन की जगह चेंज हो रही है। क्या लाइन की जगह भी चेंज हो जाएगी? मैंने कहा जी लाइन की जगह, ऐसा तो नहीं सोचा था, देखते हैं क्या हो जा रही है। मैंने कहा जी बिल्कुल। आप देखिएगा इसमें, देखिए ऑप्शन प्रश्न आकृति में कि इनकी जगह भी चेंज हो रही है। मैंने कहा ऑप्शन ये हो सकता है। ऑप्शन बी देखिए,
मैंने कहा ऑप्शन बी में तो इनकी बिल्कुल भी जगह चेंज नहीं हो रही, मैंने कहा ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा। अब मैंने देखा कि ऑप्शन सी में लाइन भी 3 है और त्रिभुज भी 3 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए लाइन 3 है और त्रिभुज 1 है, मैंने कहा ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइन तो 3 पहले से है, अब त्रिभुज 3 होंगे और लाइन 1 बचेगी। तो क्या सही हो जाएगा मेरा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आकृति आप देख पा रहे हैं, ये कुछ ऐसे है, ये पलट जाएगी और पलट जाएगी तो ये डबल हो जाएंगी, 2 बन जाएंगी। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मैं देख पा रही हूँ कि ये इनका जो मुंह खुला हुआ है वो इधर साइड है, लेकिन जब ये दूसरे पलटेंगी तो ये कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएंगी, लेकिन ये भी तो क्या हो जानी है? मैंने कहा डबल हो जानी है भाई, ये भी क्यों सिंगल रहेंगी? जब सब डबल हो रही है तो ये भी क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है यहां तक? ओके, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आकृति आप देख पा रहे हैं, प्रश्न आकृति देखिए, ये कुछ इस तरह की फिगर है। अब देखा कि इसके आगे एक तो ये बन गया और एक ये जो फिगर थी एक और आ गई बीच में। मैंने कहा ठीक है, ये जो ट्राइंगल थे वो 3 हो गए। अब पहले 2 ट्राइंगल पास में थे, 2 त्रिभुज जुड़े हुए थे, अब 3 त्रिभुज हो गए और एक लाइन आ गई। मैंने कहा ठीक है। अब आप कुछ देख पा रहे होंगे कि इनका डायरेक्शन, इनका जो दिशा है वो तो चेंज नहीं हुई। मैंने कहा जी बिल्कुल। अब क्या होगा? एक तो ये पहले से ही है तो एक और आ जाएगा और एक इधर भी आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे ये? मैंने कहा जी ये 3 हो जाने। कितने हो जाने? 3 हो जाने। तो कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? मैंने कहा देखो ऑप्शन ए तो सही नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? मैंने कहा देखो जो उधर ये लाइन दे रखी है ये भी तो बढ़ेगी। आपने बोला बिल्कुल बढ़ेगी, तो मैंने कहा ये तो सही होगा नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा ऑप्शन बी सही? मैंने कहा ऑप्शन बी इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होगी। दिशा परिवर्तित नहीं होगी, दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि ऑप्शन बी भी सी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है। मैंने बोला, मैंने कहा यहाँ पर ऑप्शन सी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है। क्यों हो सकता है ऑप्शन सी? देखो ये इधर भी लाइन हो सकती है, लेकिन ये इधर क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि इसके बेस की साइड होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर? करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर? सही है। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज है। एक त्रिभुज था, यहाँ पे क्या हुआ? 2 त्रिभुज आ गए और एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे चलो। एक रेक्टेंगल है, एक और रेक्टेंगल आएगा इसके ऊपर, तो देखो एक बात, ये आकृति तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी और एक ये आकृति बिल्कुल भी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो चतुर्भुज है, त्रिभुज तो नहीं है। मैंने कहा जी बिल्कुल, बात सही है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, जो एक दूसरे को काट रही थी, वो बीच में से मैंने मिटाई है? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा बी ऑप्शन भी नहीं होगा। आपने बोला बिल्कुल। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। एफ जो है वो ई से रिलेटेड है, तो आई किससे रिलेटेड होगा? एफ जो है वो ई से रिलेटेड है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ई यानी कि एफ से पहले ई आता है, तो आई से पहले तो एच आएगा, लेकिन यहाँ तो एच ऑप्शन में नहीं है, तो आई किससे रिलेटेड होगा? टी से। मैंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं, टी से तो नहीं होगा। तो आई किससे रिलेटेड होगा? ये क्या है? एक दूसरे के जस्ट अब बाद आने वाले। ई से पहले एफ, तो आई से पहले जी, सॉरी आई के बाद जे, क्योंकि यहाँ पे अगर एच ऑप्शन में होता तो आपका एच ही आता। तो इस ऐसी जगह पर आप किसको लेंगे? जो जस्ट उसके बराबर में आएगा, जस्ट उसके पहले या बाद में आएगा। जरूरी नहीं है कि बाद वाला ही लें, पहले वाला भी आ सकता है। जब उसके ऑप्शन में ही नहीं है पहले वाला, तो आप इसके बाद वाला ले लेंगे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा। आपको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई आकृति में से एक आकृति को चुनिए जो भिन्न है। मैंने बताया अभी किसके प्रश्न आ गए? मैंने कहा जी अभी वर्गीकरण के प्रश्न आ गए।
ऊपर आपने किसके किए थे? आप बोले जी मैम मैं भी सादृश्यता के करके आया हूं, ठीक है। MOAW, बताइए जी, MOAW क्या अलग है इसमें? MOAW क्या अलग है इसमें? तो इसमें क्या अलग है MOAW में? मैंने कहा कि इसमें क्या भिन्न है? मैंने कहा जी इसमें W भिन्न है। आपने पूछा मुझसे क्यों? मैंने कहा देखिए जब आप M को लिखेंगी, सॉरी इसमें O भिन्न है, मेरे मुंह से निकला, इसमें O भिन्न है। मैंने कहा क्यों O भिन्न है? मैंने कहा आप देखिए, अगर मैं इनको लाइन की मदद से लिखना चाहूं तो मैं A को भी लिख सकती हूँ, W को भी लिख सकती हूँ और M को भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं O को नहीं लिख सकती। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आपने देखा कि यहाँ पे क्या है? सर्कल है। मैंने कहा ठीक है, सर्कल के बीच में ट्राइंगल है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पहले मैं ये सब बाद में देखूंगी, आप मुझे एक चीज दिख रही है कि सर्कल के बीच में एक जो भी एक लाइन खिंची हुई है। मैंने कहा जी खिंची हुई है। मैंने देखा क्या ये इसको बराबर भागों में बांट रही है? मैंने कहा A में तो बराबर भाग में नहीं बांट रही, B में भी नहीं बांट रही और D में भी नहीं बांट रही, लेकिन C में बराबर भागों में बांट रही है। जब इन तीनों में ये इसको बराबर भागों में नहीं बांट रही और C में बांट रही है, तो इसमें भिन्न कौन हो जाएगा? मैंने कहा C हो जाएगा। मुझे इसके अंदर की आकृति देखने की अब कोई जरूरत ही नहीं रही। क्लियर है? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ इसके अंदर की आकृति क्या है? सेम है। अच्छा, एक और चीज, मैंने तो इतना सा देख के बता दिया, अब एक और चीज देखते हैं। यहाँ क्या है? लाइन के ऊपर त्रिभुज, यहाँ पे लाइन के ऊपर त्रिभुज और यहाँ पे भी लाइन के ऊपर त्रिभुज। अच्छा जी, ऐसा क्या? मैंने कहा लेकिन यहाँ क्या है? आपने बोला मैम यहाँ पे तो लाइन के नीचे है त्रिभुज। मैंने कहा तो अब ये वैसे भी भिन्न हो गई, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? सही हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न 13। ठीक है, ABCD। मैंने कहा देखिए आप ABCD देख पा रहे हैं? आपने कहा जी मैम अच्छे से देख पा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा देखिए, मैंने कहा पहला जो त्रिभुज है वो कितने भागों में बटा हुआ है? आपने बोला 1 2 3। मैंने कहा दूसरा, आपने बोला 1 2 3। मैंने कहा तीसरा 1 2 3। आपने बोला चौथा, मैंने कहा 1 2 3। आप बोलोगे कि मैम आप देख पा रही हैं कि अनइवन भागों में बटे हुए हैं। कैसे बटे हुए हैं? अनइवन भाग, अनइवन यानी कि इक्वल पार्ट्स में नहीं है, ना तो ये इक्वल पार्ट में ना इक्वल पार्ट में। मैंने कहा फिर भी, आपने बोला तो आप एक बात देख पाइए कि ना तो ये बराबर भागों में बटा हुआ है, ना ये बराबर ना ये बराबर, लेकिन ये जो है ए ऑप्शन है ये बराबर भागों में बट रहा है। तो यहाँ पे सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? आपने बोला मैम ए ऑप्शन अलग हो जाएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 14। आपने देखा 2 लाइन इस कॉर्नर में, 2 लाइन इधर। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? मैंने 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे शेप तो ये अलग हो गई। यहाँ पे ये कर्व है, यहाँ पे ये कर्व है, यहाँ पे भी ये कर्व है, यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो भी चीजें बना रहे हैं हम वो एक ही शेप से बननी चाहिए, एक ही शेप यूज होनी चाहिए, यानी कि एक ही आकृति यूज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें अलग आकृति यूज हो गई ना, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन बी जब भिन्न हो जाएगा तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैंने कहा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख पा रहे हैं, बहुत आसान सा सवाल है। प्रश्न 15। आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या बन रहा है? एक सर्कल बना रहे थे लेकिन इसका मुंह यहाँ पर खुला हुआ है और मैंने देखा कि इसके जस्ट अपोजिट में क्या है? डॉट है। ये जहां पे खुला हुआ है उसके जस्ट अपोजिट में क्या है जी? डॉट है। यहाँ पे ये खुला हुआ है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या है? डॉट है। ये खुला हुआ है, इसके जस्ट अपोजिट में तो डॉट है ही नहीं, ये तो इधर कॉर्नर में है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मैंने कहा जी ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी भिन्न हो जाएगा और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर?
चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मैंने कहा देख लो अगला प्रश्न आपका। हाँ जी, क्या है ये? एरो ऊपर की तरफ जा रहा है और एक एरो लाइन के ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है। मैंने कहा ये लाइन के नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये वाटर इमेज है। मैंने कहा बिल्कुल, यानी कि ये जल प्रतिबिंब है। ऊपर का भाग नीचे दिखेगा और नीचे का भाग ऊपर दिखेगा। मैंने कहा देख लो, इसमें तो दिख रहा है, इसमें भी ऐसे ही दिख रहा है, ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर। मैंने कहा इसमें भी ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे इसमें तो ऊपर का भाग नीचे दिख रहा है और नीचे का भाग ऊपर दिख रहा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसमें अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप बोलोगे इसका आंसर मैम ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न को गौर से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। आप देख पा रहे होंगे कि जिधर ये स्टार बना हुआ है उसकी साइड से ये एरो निकल रहा है। इसमें भी स्टार की साइड से ये एरो निकल रहा है। अब देखिए जरा, वो मैंने उस पर पेन चला दिया। इसमें भी स्टार की साइड से एरो निकल रहा है, इसमें भी स्टार की साइड से और इसमें भी स्टार की साइड से, लेकिन इधर तो गोले की साइड से, यानी कि जो गोला है उसकी साइड से ये एरो निकल रहा है। तो यही तो अलग हो गया। मैंने कहा बिल्कुल जी यही अलग हो गया। अगला प्रश्न देखो, इसे तो बच्चा बता देगा कि इसमें कौन सा अलग है। ये क्या हो रहे हैं? ये कैसा चिन्ह बना रही है? तीनों आकृतियां, मैंने बोला ये तीनों आकृतियां गुणे वाला चिन्ह बना रही हैं। और ये कैसा बना रही है? मैंने कहा ये तो धन वाला, यानी कि प्लस वाला चिन्ह बना रही है। मैंने कहा तो यही अलग होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 19वां, ये भी कोई भी बता देगा। क्या हुआ? त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटा। जी बिल्कुल बांट दिया। गोले को दो बराबर भागों में बांटा और यहाँ पर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटा। अच्छा एक बात बताइए, इसको भी दो भागों में बांटा है, सबको दो भागों में बांटा है, लेकिन ये वाला बराबर भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो मैम आप क्या इसको बराबर के नजरिए से देखोगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैं इसको देखूंगी कि एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। मैंने कहा ये यहाँ पर वर्टिकल लाइन, ठीक है, खड़ी लाइन से इसको क्या किया है? बांटा गया है। लेकिन इसमें कैसी है? हॉरिजॉन्टल। तो ये अलग हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आप देख लीजिए, अगला प्रश्न देख पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 20। आप देख पा रहे हैं कि अगर इसको लेटी हुई रेखा से काटा है तो इसको खड़ी हुई से, यानी कि अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल है, अगर ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल है। अच्छा जी, इसमें कमी क्या दिख रही है? मैंने कहा मुझे तो अभी तक कोई नजर नहीं आया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पर मुझे ऑप्शन डी में कुछ नजर आ रहा है। मैंने कहा ये भी लेटी हुई रेखा, ये भी है, ये भी वर्टिकल है, सॉरी ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, एक भी खड़ी नहीं है, दोनों पड़ी हुई रेखा से कटा है। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्लियर? आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या दे रखा है। फिर से आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। एक दे रखा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या थे? त्रिभुज थे। मैंने कहा जी त्रिभुज थे, 1 2 3 4 त्रिभुज थे। मैंने कहा 4 त्रिभुज थे। मैंने कहा अच्छा, अब ये त्रिभुज बन के क्या हो गया? मैंने कहा जी त्रिभुज बन के चतुर्भुज हो गया। यहाँ तो 4 थे, अब चतुर्भुज कितने रह गए? 1 2 3। मैंने कहा चतुर्भुज 3 रह गए। अच्छा, अब यहाँ पे 4 चतुर्भुज थे और चतुर्भुज बन के क्या हो गए? मैंने कहा ये पेंटागन हो गए, 5 भुजाओं वाली आकृति हो गई। मैंने कहा अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो 3 थे, यहाँ पे 2 ही रह गए। मैंने कहा बिल्कुल। अभी क्या हो जाएगा? मैंने कहा ये 6 भुजा वाली, यानी कि षटकोण बन जाएगा, 6 भुजा वाली आकृति बन जाएगा। 2 है तो कितना रह जाएगा? मैंने कहा 1 ही रह जाएगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा है? 6 भुजा की आकृति, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, 22वां प्रश्न। आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ये जो होगा क्या होगा? ये क्या होगा? मैंने कहा जो ये वाली है ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ऐसा ही हो गया, डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गया।
जो 1 था वहां पे ये 2 हो गया। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये प्लस का कैसा हो गया, गुणे का हो गया। मैंने कहा ठीक है। अब जब ये मुड़ेगा, अब ये जब ऐसे आएगा तो इस वाली आकृति में ये यहां आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल आ गया। ये कैसा बन गया, गुणे का जो चिन्ह था, मैंने कहा जी प्लस का बन गया। अब क्या होगा कि ये जो है ये इधर आ जाएगा, लेकिन 3 की जगह कितना हो जाएगा, मैंने कहा 4 हो जाएगा। पहले तो मैं देखूंगी कि इधर साइड आ रहा है। मैंने कहा इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये दोनों तो गलत हो गई। ऑप्शन ए और डी तो होगा नहीं। अब मैंने देखा कि ऊपर जाएगा, मैंने कहा जी बिल्कुल जाएगा। किसका साइन बनेगा, मैंने कहा जी गुणे का चिन्ह बनेगा जो बीच में है उसका। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न 23वां प्रश्न। आप इस प्रश्न को देखिए अच्छे से। मैंने कहा जी देख लिया, मैंने कहा देख लिया, मैंने कहा देख लिया आपने। हाँ अच्छा, इसने बोला है कि ये प्रश्न आकृति है, तो इसके आगे उत्तर आकृति कौन सी होगी इन चारों में। मैंने कहा ठीक है। मैंने देखा कि ये इधर था, मैंने कहा ठीक है। एक स्किप करके ये यहां आ गया दूसरे में। मैंने कहा ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्या बताना है इसमें। और इसमें से इसने क्या किया, सीधा 2 स्किप किया, ये यहां आ गया। मैंने कहा ठीक है। ये वाली आकृति, ये वाली आकृति इसकी और ये वाली आकृति इसकी, और आपको बतानी इसके आगे आकृति कौन सी होगी। ये यहां पर था तो ये यहां पर आ गया। अच्छा यहां पर होगा तो कहां पर आएगा, एक स्किप करके इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना। आपको सीधे सीधे देख पा रहे हैं, बच्चा भी बता देगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। मैंने कहा जी आपने बता दिया, आगे चलते हैं। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल चलते हैं आगे। अगली आकृति मैंने देखा कि ये क्या था, इसकी दिशा इधर थी। अब इसने ये क्या हो गई, ऐसे 90 डिग्री यानी कि 90 अंश ये खड़ी हो गई। 1 2 3 4 5 कितने गोले थे, 5। कितने गोले, 1 2 3 4 5, और एक और ये बन गया, एक और साथ में बन गया। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको लीड कर रही है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे संबंधित है और ये इससे संबंधित है। मैंने कहा ये ऐसे था। मैंने कहा ठीक है। अब ये क्या होगा, ऐसे जा रहा था तो ये ऐसे जाएगा, मतलब नीचे की तरफ। तो ये इसके नीचे थी तो ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। 1 2 3 4, इसके भी कितने, 1 2 3 4। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक बढ़ रहा है, मैं ये देख पा रही हूँ कि एक जो तीर है वो बढ़ जाएगा। जब ये तीर होगा तो ये कैसा होगा, भाई मुझे इतना तो पता है इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो पहले मैं क्या करूंगी, जिसका भी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा वो हटा दूंगी। ठीक है, अब मुझे एक बात पता चल गई, जब इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा तो 1 2 3 है, ये सबसे इधर होंगे। मैंने कहा हाँ भी सबसे इधर होंगे। तो मैं देख रही हूँ इधर वाले मैंने हटा दिया, बी भी हटा दिया। तो ये 3 थे कितने हो जाएंगे, मैंने कहा जी 4 हो जाएंगे। इसमें कितने, 1 2 3, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या इसमें 4 है, मैंने कहा हाँ 1 2 3 4, 1 2 3। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। क्लियर है आपको, आगे बढ़ू मैं। चलो मैं आपको अगले प्रश्न पर लेके चलती हूँ। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप देख पा रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं क्या, आप देखिए। जब ये इधर जो गोला था और ये जो लाइन थी, जब ये लाइन इधर गई तो कितनी हो गई, 2 हो गई। जब ये लाइन, ठीक है 2 हो गई। जब ये इधर गई तो मैंने कहा जी देखो ये 2 की जगह ये 3 हो गई। और जो गोला काला था ये कितना हो गया, मैंने कहा जो गोला काला था वो कैसा हो गया, खाली हो गया। मैंने कहा अच्छा जी। आपने बोला अच्छा, मैंने कहा हाँ जी हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि पहले एक लाइन बढ़ रही है और गोला खाली होता है तो भर जाता है, और भर जाता है भरा हुआ होता है तो खाली हो जाता है। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा ये डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। मैंने कहा उत्तर आकृति में ये इधर आना चाहिए और गोला कैसा आना चाहिए, खाली आना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी। एक है तो एक की जगह कितने आने चाहिए, आपने बोला जी 2 आने चाहिए। तो मैंने कौन सा देखा, ऑप्शन ए में तो एक भी लाइन नहीं है, ऑप्शन बी में तो नीचे है, ऑप्शन सी में गोला कैसा है, भरा हुआ। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपने बोला जी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही आसान सा सवाल है, देख पा रहे हैं आप। मैंने कहा हाँ जी मैं देख तो पा रही हूँ। मैंने क्या है, मैंने कहा देखो ये 6 भुजाओं वाली आकृति है। मैंने कहा 6 भुजाएं हैं इसकी, पक्की बात है। मैंने कहा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 भुजाओं वाली आकृति है। हाँ, अब ये आकृति जो थी ये कैसी थी, 6 समान भुजाओं वाली थी।
लेकिन यहाँ पे ये 6 समान भुजाओं वाली बन जाएगी। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इससे क्या मतलब। लेकिन आप देख पा रहे हैं ये ऐसे घूम रही है, हाँ बिल्कुल ऐसे घूम रही है। ये जो लाइन होंगी ये नीचे आ जाएंगी और ये जो था वो इधर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ ऐसा तो हो रहा है। मैंने कहा ये इधर तो आ रहा है लेकिन इसके ऊपर वाले खाने में शिफ्ट हो जाएगा। आपने बोला कि हाँ सही कह रहे हो, यू आर राइट। मैंने कहा अब ये जो आकृति है ये भी कैसी बन जाएगी। मैंने बोला कि ये भी 6 भुजाओं वाली बन जाएगी लेकिन समान भुजाएं नहीं होंगी। तो मैंने कहा ये वाली समान भुजा वाली आकृति, उत्तर आकृति में से मैं समान भुजाओं वालियों को हटा देती हूँ। अब मैं क्या देखूंगी, असमान भुजाओं वाली। अच्छा एक बात बताओ, ये तो यहाँ है, क्या ये यही रहेगा। मैंने कहा ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने कहा नहीं, ये जो यहाँ है इस वाले में आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। अच्छा मैंने कहा हाँ, किस में हो जाएगा, ये चतुर्भुज में पहुंच जाएगा, चतुर्भुज में पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका जी, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक मिनट, ये कितना गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आप आसानी से देख पा रहे होंगे। मैंने कहा जी मैं तो अच्छे से देख पा रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि एक आकृति है, यहाँ पे 2 पत्तियां हैं और ये ऐसे थी। अब इसकी दिशा बदल के थोड़ी ऐसे हो गई और पत्ती एक बढ़ गई। कितनी हो गई, 3 पत्ती। आगे क्या हुआ, इसकी दिशा थोड़ी सी और बदली, इस डायरेक्शन में हो गई और 4 पत्तियां हो गई। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब ये क्या होने वाली है, मैंने कहा अब ये इस डायरेक्शन में होने वाली है, ऐसे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पत्तियां कितनी हो जाएंगी। आपने बोला भाई देखो 4 थी, 2 थी, फिर 3, फिर 4। मैंने कहा अब कितनी हो जाएंगी, मैंने कहा 5 हो जाएंगी। 5 हो जाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आकृति देख पा रहे हैं आप, बहुत ही आसान है। कुछ इस तरह की ये प्रश्न आकृति, 1 और 2 गोले। मैंने कहा ठीक है, 1 2 3, 3 बन गए हैं, 3 गोले ऊपर। ठीक है, 1 2 3 4 बन गए, 4 गोले इसके नीचे। मैंने कहा अब कितने बन जाएंगे। मैंने बोला सीधी सी बात है, 2 थे, 3 थे, 4 थे, अब ये 5 ऐसी फिगर बन जाएंगी, ऐसी 5। मैंने कहा हाँ जी 5 फिगर बन जाएंगी। मैंने कहा यहाँ पे बनाऊंगी मैं, उत्तर आकृति पे चलती हूँ ना, जिसमें 5 से कम हुई उसको हटा देती हूँ। मैंने कहा ये हटा दो, 1 2 3 4 5। मैंने कहा जी बिल्कुल, 1 2 3 4 5। ये जो सर्कल्स थे, ये जो डॉट थे वो कहाँ थे, नीचे थे। फिर दूसरी में कहाँ हो गए, ऊपर। तीसरी में फिर नीचे हो गए। तो चौथी में क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट, डी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अंतिम 2 प्रश्न आपके। क्लियर है, आप देख पा रहे हैं इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा। मैंने कहा इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया। मैंने कहा हाँ, इसका जो मुंह इधर था इसमें इधर हो गया। आपने बोला जी बिल्कुल सही। मैंने कहा अब आप देखिए, जो त्रिभुज इधर था वो कैसे हो गया। मैंने कहा उसका इधर हो गया, यानी कि वो घूम गया। बोले बिल्कुल। अब मुझे पता है कि इसका इधर मुंह है, तो इसकी जो उत्तर आकृति होगी उसका इधर मुंह होगा, इधर साइड। तो पहले मैं इधर साइड वाली जिनका मुंह है वही देख ली। तो मुझे एक ही आकृति मिली है जिसका फेस इधर साइड होगा। ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।